हिडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज आपका टॉपिक हम जो लेके आए वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी सेल डिवीजन। अब लास्ट ईयर मीटोसिस आगे आया तो इस बार मियोसिस आएगा, ये गारंटी है। मोस्टली इसके 99% चांस हैं। और एक आप पढ़ जाना, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसको, तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बात करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस का, सेल डिवीजन का। अब यहाँ पे सेल साइकिल जैसे दिखा रहे हैं यहाँ चित्र में, तो ये इंटरफेज इंटरफेज और ये है मायोसिस फेज यानी एक्चुअल सेल डिवीजन। अब इंटरफेज में क्या होता है, जैसे किसी कार्य को आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले तैयारी होती है। तो इंटरफेज में पहले सेल डिवीजन से पहले तैयारी होती है। और एक्चुअल सेल डिवीजन यहाँ दिखा रहे हैं साइड में, यानी 2n कंडीशन पे यहाँ दिख रही है, इसका मतलब है डिप्लॉयड कंडीशन। अब एक सेल कंप्लीट सेल है यहाँ पे, ये कहाँ होता है, इसमें स्पर्म जो बनते हैं ये टेस्टिज में या ओवरी में, महिलाओं में, या जो है पोलन ग्रैन बनते हैं। तो 2n कंडीशन से स्टार्ट होता है सेल डिवीजन। और यहाँ हैप्लॉयड कंडीशन में यहाँ दिखाया है मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बन जाती हैं, ठीक है ना। 2 सेल बन जाएंगी हैप्लॉयड कंडीशन में, और ये 2 से फिर 4 बन जाएंगे, ये 4 भी हैप्लॉयड कंडीशन में होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे ये भी हैप्लॉयड है, इससे 2 बन गई, फिर ये हैप्लॉयड है, ये आगे आपकी समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको हम बोलेंगे, यानी 1 से 2 सेल बनती है इसको मियोसिस फर्स्ट, और 2 से 4 बनती है इसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। अब देखिए यहाँ से आगे आपकी समझ में आएगा। अब देखिए ये है आपका इंटरफेज। अब इंटरफेज को हमने आपको गोला के रूप में दिखाया यहाँ पे, G1 फेज और S फेज और G2 फेज। अब देखिए ये गोला के रूप में देखिए यहाँ पे G1 फेज, इसके बाद ये सेल जाएगी S फेज में, इसके बाद ये G2 फेज में जाएगी, और फिर मियोसिस होगा। यानी ये तैयारी का समय G1 S और G2, इसके बाद मियोसिस होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एक करके बता रहे हैं G1 फेज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी जो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, प्रोटीन का तो खेल ही है इसमें। तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी सेल डिवीजन से पहले, यानी कहीं लड़ाई पे जा रहे हैं तो उससे पहले आप भंडारण करेंगे हथियारों का, ठीक है ना। रेप्लिकेशन ऑफ सेल, कोशिका के अंगों का डबल होना, यानी जब बंटवारा होगा 1 से 2 सेल बनेंगी तो पार्ट भी तो डबल होने चाहिए ना। तो उससे पहले सामान इकट्ठा हो जाएगा, यानी 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 गोल्जी का, इस तरह से जो कोशिका में जो होते हैं पार्ट, वो सब डबल होंगे, ठीक है ना। अब एस फेज की बात करते हैं। अब एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए तो होगा सिंगल, यानी 26 क्रोमोसोम ही होंगे ह्यूमन बीइंग सेल में, और परंतु डीएनए उसका डबल हो जाएगा। अब यहाँ आपको दिख रहे होंगे 2 2 4 जैसे दिख रहे होंगे, ये क्रोमोटेड है, ऊपर दिख रही है ब्रांच जैसी, एक में से 2। तो ये सेंट्रोमियर से जो है अटैच, जब तक सेंट्रोमियर से अलग नहीं होंगे तब तक क्रोमोसोम संख्या एक ही मानी जाएगी, यानी वही मानी जाएगी, डबल नहीं मानेंगे इसको, ठीक है ना। अब यहाँ हमने रेड और ब्लू से क्यों दिखाया है कि एक जो है क्रोमोसोम आता है माँ से और एक आता है फादर से, इसलिए इस 2 कलरों में दिखाया है। अब बात जाती है जो G2 फेज की बात करते हैं हम। इसमें G1 फेज की तरह ही काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कुछ कमी रह गई हो तो दोबारा से प्रोटीन पूरी होगी। और रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस सब चीज़ों का डबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि आगे बंटवारा होने वाला है। अब बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं, पीछे बताया सब उसी का पार्ट है, परंतु मेन मियोसिस यहाँ से स्टार्ट होगी, अभी तक तैयारी चल रही थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए यहाँ ये 2n कंडीशन है, 46 क्रोमोसोम में, ये एक सेल है इस यानी वृषण में या ओवरी में, कहीं भी। तो अब यहाँ देखिए ये यहाँ डीएनए डबल हो गया, यहाँ से यहाँ डीएनए सिंगल था, यहाँ डीएनए डबल हो गया, ठीक है ना। डीएनए डबल हो गया, 2n कंडीशन है, परंतु 2n क्रोमोसोम उतने ही माने जाएंगे 26, ठीक है ना। 2n कंडीशन डिप्लॉयड। अब इस सेल से क्या होगा, यानी एक जो है मदर वाला इस साइड में आ जाएगा, फादर वाला इस साइड में आ जाएगा, या कहीं भी जा सकता है दोनों में से किसी में। इस स्टेज को बोलेंगे हम मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना। अब एन कंडीशन ही हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम आधे आ गए, यानी 46 इसमें थे, यहाँ 23 होंगे, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 23 क्रोमोसोम, ठीक है ना। 23 इसमें होंगे, 23 भी ऊपर वाली में होंगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें से प्रत्येक से ये जो डीएनए डबल हुआ है, ये फट के 2 हो जाएंगी,
और एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी, ठीक है ना। एक इधर चली गई और एक इधर चली गई डी यदि क्रोमोसोम, तो ये दोनों में, तो ये भी हैप्लॉइड कंडीशन यानी एन कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। तो एक सेल से 4 सेल बन गई, इसको हम बोलेंगे मियोसिस। अब देखिए ये मियोसिस की जो है स्टेज यहाँ बताई है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, जो ऊपर दिखाया ना उससे पे। तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये आपको याद करने होंगे इनके नाम। और ऐसे ही मियोसिस सेकंड में होता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड चेंज होना, नाम वही है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट इसकी, ठीक है ना। यहाँ प्रोफेज फर्स्ट था, इसकी हम बात करते हैं, इसको यहाँ दिखाया हमने, ठीक है ना। अब देखिए प्रोफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी दो जब जो है साथ साथ रहते हैं, दो कोई व्यक्ति जब बाहर हमेशा के लिए जाते हैं, अलग होते हैं, बिछुड़ते हैं, तो पहले अपना मिलजुल के जाते हैं आराम से, कुछ सामान उसको देते हैं, कुछ उससे ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, 5 स्टेजों से निकलता है, शॉर्ट में इसको पढ़ने के उद्देश्य से कर लिया है। तो पहला इसको लेप्टोटीन और जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्टोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 पार्ट हैं, इनको आपको याद करना है। याद करने की ट्रिक हम आपको बताते हैं। एल और जी से बताएंगे लेजी, और पी से पड़ी, और डी से डबल डी है दीदी, यानी लेजी पड़ी दीदी। ये आपकी टेक्निक है याद करने की, लेजी पड़ी दीदी। तो ले से लेप्टोटीन, जी से जाइगोटीन, पड़ी पड़ी से पैचिटीन और डिप्टोटीन दीदी, और यानी दोनों डी, इस तरह से आपको याद करनी है। ये आपकी टेक्निक है याद करने की। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में लेप्टोटीन, इसमें क्या है, यहाँ चित्र में दिखाया है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो फैले पड़े होते हैं सेल में, वो टाइट टाइट लिपट जाते हैं, यानी संकुचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, यार इसमें दिखाया है आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में केमिकल बाउंड हो जाते हैं, ठीक है ना, ये लाल लाल लाइन दिखाई है आपको। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आकर लेट जाते हैं, ठीक है ना, नजदीक आ जाते हैं, ठीक। अब देखिए अब आती है पैचिटीन। पैचिटीन रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल बदल लेते हैं, यानी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये आपको जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये ऊपर वाली ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये बनी है और ये बनी है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है ना ये। अब देखिए यहाँ आपको, यहाँ दोनों मिली हुई दिख रही हैं आपको, यहाँ से दोनों मिल रही हैं। जब दो दोस्त जाते हैं ना कहीं, तो आपस में मिलजुल के जाते हैं कि भाई अब हम जा रहे हैं हमेशा के लिए, कभी मिलेंगे नहीं, तो ढंग से मिल के जाते हैं। तो कुछ सामान भाई ये तुम रख लो, ये हमें दे दो, जरूरत के हिसाब से, तो जेनेटिक मटेरियल चेंज कर देते हैं। इसलिए दोनों भाई भाई कभी एक जैसे नहीं होते। अगर अगर जेनेटिक मटेरियल यहाँ चेंज नहीं करेंगे तो सारे भाई बहन एक जैसे ही दिखेंगे, कोई अंतर ही नहीं होगा, दुनिया बहुत परिस्थिति भरी हो जाएगी। इसलिए सब पहचानने के लिए प्रकृति ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है। तो ये दोनों कुछ डीएनए मटेरियल चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद अलग सेपरेट होते हैं। अब देखिए यहाँ अगली स्टेप वो आता है स्टेप, डिप्टोटीन स्टेज। यहाँ देखिए जो एक्स जैसी क्रोमोसोम यानी गोला सा दिखाया है मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे ये डीएनए इन्होंने चेंज कर लिया है, चेंज करता हुआ दिखाया। नीले वाले क्रोमोसोम में रेड ऊपर आ गया है, इस रेड से ले लिया, और ये रेड वाले में नीला आ गया, ठीक है ना, ऊपर नीचे दिखाया हमने। अब देखिए जो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं काइजमाटा। क्या बोलते हैं, काइजमाटा। जो स्ट्रक्चर इस तरह की होती है उसको काइजमाटा बोलते हैं हम। अब आती है स्टेज डाइकाइनेसिस। बहुत आसान है आपको समझने के लिए, 2 बार वीडियो देख लेना, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और एग्जाम में आएगा ही। अब इसमें देखिए आप, ये दोनों अब क्या होता है कि दोनों मिल रही थी अभी तक, अब ये अलग होने की जरूरत है, भाई हमारा समय हो गया, अब हम जाने वाले हैं। तो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, या अलग भी हो गई और जेनेटिक मटेरियल चेंज भी हो गया। जेनेटिक मटेरियल चेंज होना, इसी जेनेटिक मटेरियल से कैरेक्टर डेवलप होंगे आगे चल के। यहाँ केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। यहाँ जो ये आपको जो डॉट डॉट दिखाई है, ये जो है केंद्रक की झिल्ली है, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, गायब हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगी अब, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ सेंट्रो ये दोनों जो है ये
अभी तक हमने आपको जो बताया था वो प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेज बताई। अब यहाँ से प्रोफेज की सेकंड यानी उसकी सेकंड फेज आती है मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है ना? मेटाफेज फर्स्ट की बात करते हैं हम, ठीक है ना? अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेंटर में ये अलग-अलग हो जाएँगे, दोनों साइड में चले जाएँगे और ये बीच में एक डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ये मेटाफेज प्लेट है और ये स्पेंडल फाइबर दोनों को एक दूसरे को इधर-उधर खींचेंगे, यानी दोनों मिले हुए थे, दोनों अलग-अलग करेंगे इनको। ये मेटाफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है ना? अब आती आती है एनाफेज फर्स्ट, ठीक है ना? एनाफेज फर्स्ट में देखिए दोनों अलग-अलग हो गए, खिंच गए दोनों साइड में। एनाफेज में दोनों अलग-अलग हो जाते हैं और कुछ नहीं है। ऐसे टीलोफेज, यहाँ केंद्रक झिल्ली फिर से बन जाती है। देखिए डॉट 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 दिख रही है और यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम कुछ खुल जाते हैं और सेल बीच में से सिकुड़ जाती है, क्योंकि 2 अलग-अलग क्रोमोसोम इसमें आ चुके हैं, ठीक है ना? अब जो है उसका सेल का अलग-अलग होना है यहाँ पे। अब ये यहाँ से अलग हो जाएगी, 2 सेल बन जाएँगी, ठीक है ना? तो ये यहाँ तक हो गई। अब इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस में क्या है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद और मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने के बीच में जो है इंटरकाइनेसिस कंडीशन होती है। इसमें डीएनए जो है रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं मियोसिस सेकंड की, ये तो बहुत आसान है। अब बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। अब देखिए जहाँ तक थोड़ा सा टिपिकल था टॉपिक, वो मियोसिस फर्स्ट तक था। अब मियोसिस सेकंड बहुत आसान है और मीटोसिस की तरह ही है सेम। ये देखिए एक्चुअली लाइक मीटोसिस, यानी बिल्कुल मीटोसिस सेल डिवीजन की तरह। यहाँ ये 2 सेल यहाँ तक हमने आपको बना के दिखाई थी अभी पीछे, अब 2 से 4 बन जाएंगी, ठीक है ना? ये जो है ये सेंट्रोमियर है, ये फट जाएगा और 2 अलग-अलग जो है चले जाएँगे, एक इस सेल में, एक इस सेल में। ऐसे ही यहाँ से एक इधर, यानी 4 क्रोमोसोम आपके सेल बन जाएँगी। इनको आप स्पर्म कह लीजिए या पोलन ग्रैन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। यानी एक सेल से 4 सेल बनती हैं, ठीक ना? मियोसिस में। और मीटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनती हैं, ठीक? मीटोसिस बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, बिल्कुल सेम जैसी होती है मदर सेल की तरह और ये मदर सेल से थोड़ी डिफर हो जाती हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी 46 से 23 होगा और मीटोसिस में 46 से 46 ही रहेगा अगली उसमें डॉटर सेल में। अब बात करते हैं प्रोफेज सेकंड की, ठीक है ना? प्रोफेज सेकंड में देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू ब्रेक, यानी जो केंद्रक झिल्ली है टूटना शुरू हो जाती है, दोबारा से खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी और क्रोमोसोम लिपटना शुरू हो जाता है, यानी फिर से जो संकुचित होंगे, ठीक है ना? क्रोमोसोम फिर से सिकुड़ जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू डिसअपियर, जो ऑर्गन होते हैं सेल ऑर्गन वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए ये जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है, ठीक है ना? तो एक सेल हम इधर से ला रहे हैं और एक इधर से ला रहे हैं। 2 बनाई थी ना अभी तक हमने, तो एक को इस साइड से दिखाएँगे और एक को इस साइड से दिखाएँगे और एक को इस साइड से दिखाएँगे। अब इनसे आगे चल के 2 बन जाएँगी, 2 इससे बनेंगी, 2 इससे बनेंगी, ऐसे 4 बनेंगी, ठीक है ना? अभी 2 बनी है तो एक ये रही और ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना? अब देखिए, अब देखिए यहाँ मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये मेटाफेज प्लेट के ऊपर आकर के लेट जाते हैं, ठीक है ना? और ये जो आपके जो स्पेंडल फाइबर है यहाँ दिखा रहे हैं रस्सी की तरह, ये इससे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए इसके बाद आती है एनाफेज सेकंड। यहाँ क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, यहाँ इस समय इस स्टेज में आके क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं। अब देखिए मेटाफेज प्लेट से एक इधर खिंच गया और एक उधर खिंच गया स्पेंडल फाइबर की तरह से वो स्पेंडल फाइबर से, ठीक है ना? इस तरह से अब आती है आपकी टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, टीलोफेज सेकंड में केंद्रक झिल्ली बन जाती है, यानी अभी गायब हुई थी अब दोबारा से फिर बन गई, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, दोबारा से प्रकट हो गई। ऑर्गेनल्स आर रीअपियर, जो कोशिका के द्रव वो होते हैं पदार्थ होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी को एटसेट्रा, वो दोबारा से बन जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से ये सेल जो बीच में से फटने के लिए तैयार हो गई, 2 सेल बनने के लिए, ठीक है ना? और यहाँ से कट होने के बाद ये 2 सेल बन जाएंगी। अब देखिए साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, यहाँ से कट लग गया और एक सेल इससे ये बन गई, एक ये बन गई। ऐसे ही
2 हिस्से बन गई, तो ये 4 सेल बन गई, 4 सेल बन गई, ठीक है ना? इस तरह से आपकी ये 4 सेल कंप्लीट बन गई। तो एक से हमने क्या बताया शुरू में आपको, 4 सेल बनती हैं, 4 बन गई। देखिए यहाँ 4 सेल हैं। ये स्पर्म में होती हैं, ओवा में होती हैं, पोलन ग्रैन में होती हैं। प्रत्येक सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे। 23 का नंबर हमने ह्यूमन बीइंग का इसलिए आपको बता रहे हैं कि सभी को ये नंबर याद होता है, ठीक है ना? यानी हैप्लॉइड कंडीशन होगी, यानी जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 होंगे, ठीक है ना? हैप्लॉइड कंडीशन होगी जो स्पर्म में होती है, ओवा में होती है और पोलन ग्रैन में होती है। इस तरह से आज का टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बच्चों ये आप एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लेना और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है ना? थैंक यू। 3 आपकी वीडियो हमने बना दी हैं अभी तक, तीनों वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है।